चुनाव आयोग की बैठक के बाद ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इतना तो तय है कि नवंबर में नई सरकार बन जाएगी। इसका मतलब है किसी अक्टूबर में या फिर नवंबर के शुरुआत में ही चुनाव हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन में होने वाली है। अगर आंकड़ों में बताएं तो लगभग 20 अक्टूबर के पहले ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। घोषणा के बाद कम से कम 20 से 25 दिन का समय तो दिया ही जाता है, सो मिलेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आयोग ने 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा की थी और पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था, यानी एक महीने पहले। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 और मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। मुझे याद है कि महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही तय कर लिया था। एनडीए ने इससे पहले ही सीटों की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार दोनों में कोई भी खेमा सीट शेयरिंग की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा बॉस। इस बीच महागठबंधन की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जो उनके समर्थकों और वोटरों के लिए परेशान करने वाली। कांग्रेस और राजद के बीच का विवाद तो चल ही रहा था, अब इसमें वाम दल भी शामिल हो गया है। वाम दलों ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले वे मुख्यमंत्री की चेहरा घोषित करें, यानी कांग्रेस करे चेहरा पहले घोषित, इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर कुछ बात आगे हो सकेगी। जब तक मुख्यमंत्री का यानी सीएम फेस नहीं होगा तब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा। साथ ही उनकी मांग 35 सीटों से अधिक की है, जिसमें सीपीआई 24 और सीपीएम 11 सीटों की मांग कर रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर सीएम फेस की घोषणा में हो रही देरी को लेकर घोर नाराजगी व्यक्त की। कहा है कि अगर जल्द ही घोषणा नहीं हुई तो इसका खामियाजा भी इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। ये वाम दल के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया। और किससे मांग की है? कांग्रेस राजद से स्पष्ट मांग की है कि आप सीएम चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित करें, वरना इसका परिणाम हमें भुगतना होगा। लेकिन कांग्रेस है कि मानने को बाबा कतई तैयार नहीं। तेजस्वी अपने सीएम फेस बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वाले चुप हैं। क्यों चुप है भाई कांग्रेस? क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं वह सीएम फेस? और क्या अब इस विवाद में वाम दल भी हो गया है शामिल? साथ ही वाम दल क्यों बना रहा है दबाव? क्या है उनकी राजनीति? क्यों ऐसी बातें शुरू हो गई कि महागठबंधन के कई साथी एकदम चौखट पर आ खड़े हैं, कभी भी बाहर जा सकते हैं, दरवाजा भी खुला है। कई तो अभी भी दरवाजा खोल के बाहर बैठे हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है कि वे अंदर हैं कि गुरु बाहर हैं। आखिर कहां फंस रहा है पेच और क्यों अब तक राजद और कांग्रेस में नहीं बन रही सीएम फेस को लेकर बात? वाम दलों की दबाव का आखिर कारण क्या है? आज की इस वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे बात और बताएंगे अपने सुधी दर्शकों को कि आखिर क्यों लेफ्ट पार्टियों के कारण अब और भी गहरा गया है महागठबंधन के भीतर का विवाद। लेकिन इससे पहले दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हो, आप हमारा प्रणाम, नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है। अरे वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। दो 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने 70 सीटों पर और वाम दलों ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इसमें भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल है। माले को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें मिली थी। दिलचस्प है कि इस बार इससे कहीं अधिक पार्टियां गठबंधन में शामिल है। कौन कौन शामिल है? आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है, वाम दल की 3 पार्टियां, रालोजपा पशुपति पारस वाली पार्टी है और जीएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी। हालांकि अभी भी यह घोषित नहीं है, लेकिन इतनी पार्टियों को एक साथ एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। यही सारा मामला आकर फंस जा रहा है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, मतलब महागठबंधन में भी उसे सबसे अधिक सीटें चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि उन्हें पिछली बार कमजोर सीटें दे दी गई थी, इसलिए वे हार गए। इस बार वे भी अधिक सीटें चाह रहे हैं और मजबूत सीटें चाह रहे हैं, जहां उनका समीकरण है। वाम दलों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, वे अधिक सीटें की मांग कर रहे हैं। नई पार्टियों को भी कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है। लेकिन इसमें मुख्य समस्या है कांग्रेस और राजद के बीच अंदरूनी खींचतान। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस सीएम फेस की घोषणा नहीं कर रही है और अब वाम दलों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल वाम दलों को अधिक सीटें तब मिलेंगी जब कांग्रेस की सीटें कम होंगी।
क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार खराब रहा, स्ट्राइक रेट खराब रहा। वे 70 पर लड़कर सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गए, जबकि वाम दलों ने 29 सीटों पर लड़कर लगभग इतनी ही सीटें जीत ली। वाम दल 35 सीटों की मांग कर रहे हैं, सीपीआई 24 और सीपीएम 11 सीटों की मांग पर अड़े। इधर वीआईपी और रालोजपा भी लगभग 20 से 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। 10 सीटें झामुमो भी डिमांड कर रहा है। तो क्या गठबंधन वाकई टूट सकता है क्या बिहार में? वाम दलों के प्रेशर का मतलब आखिर क्या है? देखिए, गठबंधन टूटने की नौबत तो अभी नहीं आई है। सभी दल बातचीत जारी रखने के बयान दे रहे हैं। हाँ, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो एक आध पार्टी खिसक भी सकती है, लेकिन कांग्रेस और राजद में से कोई नहीं चाहेगा कि गठबंधन टूट जाए बिहार में चुनाव से पहले, क्योंकि दिल्ली का परिणाम दोनों पार्टियों के सपनों में आता ही होगा। लेकिन वाम दलों का दबाव दूसरे एंगल की तरफ इशारा कर रहा है। सीपीआई की 24 और सीपीएम की 11 यानी 34 सीटें की मांग ने, या यूं कहें कि इस मांग को वे गंभीरता से उठा रहे हैं और राजद कांग्रेस को इस मांग को गंभीरता से लेना भी चाहिए। 6 से सीधा 24 और 4 से सीधा 11, यह तो बड़ी छलांग है, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, वाम दलों यानी कि सीपीआई और सीपीएम की सीट मांग में बड़ा उछाल उनके बढ़े हुए जनाधार और संगठनात्मक क्षमता पर आधारित है। सीपीआई और सीपीएम का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जमीनी मौजूदगी और संगठनों को बहुत मजबूत किया है। वे खुद को सहयोगी दलों में सबसे भरोसेमंद और वफादार वोट ट्रांसफर करने वाला दल समझते हैं। इसलिए उनका मानना है कि वे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर गठबंधन को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। 2020 में वाम दलों को अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, जिससे महागठबंधन को कुल जीत में नुकसान हुआ। इस बार वे चाहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक और पर्याप्त सीटें मिले ताकि महागठबंधन मजबूत होकर एनडीए को कड़ी टक्कर दे, एनडीए का मुकाबला कर सके। सीपीआई सीपीएम का मानना है कि वे समर्पित संघर्षशील कार्यकर्ताओं के कारण विपक्ष के वोटर के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद विकल्प है। इसलिए जब उन्हें अधिक सीटें मिलेंगी तो पूरे महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। वाम दलों ने साफ किया कि अगर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वे गठबंधन को मजबूत समर्थन देंगे। उन्होंने इस मांग के साथ तीव्र दबाव बनाया है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द तय हो। इसलिए 6 और 4 सीटों से 24 और 11 सीटों की छलांग वाम दलों की बढ़ती राजनीतिक ताकत और गठबंधन में उनकी बढ़ती भूमिका का संकेत है। साथ ही ये उनकी रणनीतिक मांग भी है कि वे महागठबंधन में प्रभावी हिस्सेदार। दोस्तों, महागठबंधन में अब तक तो जो टशन राजद और कांग्रेस के बीच चल रही थी, उसमें अब वाम दल भी शामिल हो गया है। बढ़ती हुई सीटों की मांग को कैसे पूरा किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी में सभी पार्टियां महागठबंधन की उलझी हुई। चुनाव की घोषणा लगभग होने वाली है 20 अक्टूबर से पहले, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। आपको हमारा कार्यक्रम सियासी कहानियां कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट कर बताएं। रहुआ बताएं कि द फोर्थ पिलर जो प्रयास लगातार कर रहा बा सियासी कहानी के माध्यम से, हमने कुल के एक नया सेगमेंट है सियासी कहानी। हर छोट से छोट, बड़ से बड़ राजनीतिक घटनाक्रम पर हमने कुल विश्लेषण करनी जा, कहानी बांचे नहीं जा, रहुआ सब पसंद भी करनी। तो रहुआ बताएं कि ये वीडियो कैसा लागल है। वीडियो बढ़िया लागल हो कि तो वीडियो के शेयर करी, व्हाट्सएप पर शेयर करी, फेसबुक पर शेयर करी, फेसबुक प्रोफाइल पर लगाई। और अगर रहुआ नया दर्शक है तो ये राउर चैनल है द फोर्थ पिलर के कोई और चैनल नहीं खे, राउर दर्शक के सुधी दर्शक के चैनल है, तही से एकरा सब्सक्राइब भी करें। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमार नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे हवन मनीष। वीडियो के अंत तक देखे खातिर रहुआ सबके बहुत बहुत शुक्रिया।